महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 4 राजा द्रुपद की सम्मति। सात्यकी की बात सुनकर द्रुपद ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्र के प्रति आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र भी उसी का अनुसरण करेंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश तथा कर्ण और शकुनी मूर्खतावश दुर्योधन का साथ देंगे। बलदेव जी का कथन मेरी समझ में ठीक नहीं जान पड़ता। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वही सुनीति की इच्छा रखने वाले पुरुष को सबसे पहले करना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मधुर अथवा नम्रता पूर्वक वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं। मेरा ऐसा मत है कि वह पाप पूर्ण विचार रखने वाला है, अतः मृदु व्यवहार से वश में आने वाला नहीं। जो पाप आत्मा दुर्योधन के प्रति मृदु वचन बोलेगा वह मानव गधे के प्रति कोमलतापूर्ण व्यवहार करेगा और गायों के प्रति कठोर बर्ताव। पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है। कोमलता का बर्ताव करने पर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धन पर विजय पा ली। हम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं उसी को संपन्न करेंगे और उसी के लिए यहाँ प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमें अपने मित्रों के पास यह संदेश भेजना चाहिए कि वे हमारे लिए सदैव संग्रह का उद्योग करें। भगवान हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य, धृष्टकेतु, ज्योतिसेन और समस्त के राजकुमारों के पास जाएं। निश्चित ही दुर्योधन भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा। श्रेष्ठ राजा जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिए निमंत्रित हो जाते हैं तब प्रथम निमंत्रण देने वाले की ही सहायता करते हैं। अतः सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमंत्रण पहुंच जाए, इसके लिए शीघ्रता करो। मैं समझता हूं हम सब लोगों को महान कार्य का भार वहन करना है। राजा शल्य तथा उनके अनुगामी नरेशों के पास शीघ्र दूत भेजे जाएं। पूर्व समुद्र के तटवर्ती राजा भगदत्त के पास भी दूत भेजना चाहिए। भगवान इसी प्रकार अमितौजा, उग्र, आर्दिक्य, कृतवर्मा, अंधक, दृढ़ प्रज्ञा तथा सूरवीर रोचमान के पास भी दूतों को भेजना आवश्यक है। बृहंत को भी बुलाया जाए। राजा सेना बिंदु, सेनजीत, प्रतिबिंधा, चित्रवर्मा, सुवास्तुक, बहलीक, मुंजकेश, चैदराज, सुपार्श, सुबाहु, महारथी पौरव, सकन नरेश, पहलवराज था दरद देश के नरेश भी निमंत्रित किए जाने चाहिए। सुरारी, नदीज, भूपाल, कर्णवेष्ट, नील, वीरधर्मा, पराक्रमी भूमिपाल, दुर्जय, दंतवक्त्र, रुक्मी, जन्मेजय, अषाढ़, वायुवेग, राजा पुरवाली, भूरि तेजा, देवक पुत्रों सहित एकलव्य, करुष देश के बहुत से नरेश, पराक्रमी, हेमधुर्ति, कंबोज नरेश, ऋषि देश के राजा, पश्चिमी द्वीपवासी नरेश, जयसेन, काश्य, पंचनद प्रदेश के राजा, दुर्धर्ष, क्रात पुत्र, पर्वतीय नरेश, राजा जनक के पुत्र, सुशर्मा, मणिमान, योति मत्सक, पांचु राज्य के अधिपति, पराक्रमी, धृष्टकेतु, तुंड, दंडाधार, वीर्यशाली बृहत्सेन, अपराजित, निषादराज, श्रेणीमान, वसुमान, बृहद्वल, महौजा, शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले बाहु पुत्र सहित पराक्रमी राजा समुद्रसेन, उद्भव, हेमक, राजा वाटधान, श्रुतायु, दृढ़ायु, पराक्रमी शाल्वपुत्र, कुमार तथा युद्ध दुर्मत कलिंगराज, इन सब के पास शीघ्र ही रण निमंत्रण भेजा जाए। मुझे ही ठीक जान पड़ता है। मत्स्यराज के ये मेरे पुरोहित विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें धृतराष्ट्र के पास भेजिए और वहां के लिए उचित संदेश दीजिए। दुर्योधन से क्या कहना है, शांतनुनंदन भीष्म से किस प्रकार बातचीत करनी है, धृतराष्ट्र को क्या संदेश देना है तथा रथियों में श्रेष्ठ
द्रोणाचार्य से किस प्रकार वार्तालाप करना है, यह सब समझा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विराट और द्रुपद के संदेश से राजाओं का पांडव पक्ष की ओर से युद्ध के लिए आगमन। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, सभासदों, सुमक वंश के धुरंधर वीर महाराज द्रुपद ने जो बात कही वह उन्हीं के योग्य है। इसी से अमित तेजस्वी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर के अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो सकती है। हम लोग सुनीति की इच्छा रखने वाले हैं, अतः हमें पहले यही कार्य करना चाहिए। जो अवसर के विपरीत आचरण करता है वह मनुष्य अत्यंत अमूर्ख माना जाता है। परंतु हम लोगों का कौरव और पांडवों से एक साथ संबंध है। पांडव और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हैं। इस समय हम और आप सब लोग विवाह उत्सव में निमंत्रित होकर आए हैं। विवाह कार्य संपन्न हो गया, अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। आप समस्त राजाओं में अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान दोनों ही दृष्टियों से सबकी अपेक्षा बड़े हैं, इसमें संदेह नहीं। हम सब लोग आपके शिष्य के समान हैं। राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको विशेष आदर देते हैं। आचार्य द्रोण और कृप दोनों के आप सखा हैं, अतः आप ही आज पांडवों की कार्यनीति के अनुकूल संदेश भेजिए। आप जो भी संदेश भेजेंगे वह हम सब लोगों को निश्चित मत होगा। यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा तो कौरव और पांडवों में परस्पर बंधुजनोचित सौहार्दवश महान संहार न होगा। यदि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मोहवश घमंड में आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार करे तो आप दूसरे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजकर सबके बाद हम लोगों को आमंत्रित कीजिएगा। फिर तो गांडीव धनवा अर्जुन के कुपित होने पर मंदबुद्धि मूढ़ दुर्योधन अपने मंत्रियों और बंधुओं के साथ सर्वथा नष्ट हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा विराट ने सेवक वृंद था बांधवों सहित वृष्णिकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें द्वारका जाने के लिए विदा किया। श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडव तथा राजा विराट युद्ध की सारी तैयारी करने लगे। बंधुओं सहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपद ने मिलकर सब राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण भेजा। कुरुकुल के सिंह पांडव मत्स्य नरेश विराट तथा पांचाल राज द्रुपद के संदेश से महाबली नरेश बड़े बड़े हर्ष और उत्साह से भरक वहां आने लगे। पांडवों के यहाँ विशाल सेना एकत्र हो रही है, यह सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी भूमिपालों को बुलाना आरंभ किया। राजन, इस प्रकार कौरवोत्था पांडवों के उद्देश्य से दूर दूर के नरेश अपनी सेना लेकर प्रस्थान करने लगे। इनकी चतुरंगिनी सेना से सारी पृथ्वी व्याप्त हुई सी जान पड़ने लगी। चारों ओर से उन वीरों के जो सैनिक आ रहे थे वे पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को प्रकंपित सी कर रहे थे। तदनंतर पांचाल नरेश ने युधिष्ठिर की सम्मति के अनुसार बुद्धि और अवस्था में भी बड़े चढ़े अपने पुरोहितों को कौरवों के पास भेजा। द्रुपद का पुरोहितों को दौत्य कर्म के लिए अनुमति देना तथा पुरोहित का हस्तिनापुर को प्रस्थान। अध्याय 6। राजा द्रुपद ने कहा पुरोहित से, पुरोहित जी, समस्त भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, प्राणधारियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में सिद्धांत के जानकार, सिद्धांत के ज्ञाताओं में भी तदनुसार आचरण करने वाले पुरुष तथा उनमें भी ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सिद्धांतवेत्ताओं में प्रमुख है। आपका कुल तो श्रेष्ठ है ही, अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान में भी आप बड़े चढ़े हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य बृहस्पति के समान है। दुर्योधन का आचार विचार जैसा है वह सब भी आपको ज्ञात है। कुंती पुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर का आचार विचार भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र की जानकारी में शत्रुओं ने पांडवों को ठगा है। विदुर जी के अन्वय विनय करने पर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र का ही अनुसरण करते हैं। शकुनी ने स्वयं जुए के खेल में प्रवीण होकर यह जानते हुए भी युधिष्ठिर जुए के खिलाड़ी नहीं, वे क्षत्रिय धर्म पर चलने वाले शुद्धात्मा पुरुष हैं।
उन्हें समझ बूझकर जुए के लिए बुलाया। उन सब ने मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को ठगा है। अब वे किसी भी अवस्था में स्वयं राज्य नहीं लौटाएंगे, परंतु आप राजा धृतराष्ट्र से धर्मयुक्त बातें कहकर उनके योद्धाओं का मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे। विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे तथा भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य आदि में भेद उत्पन्न कर देंगे। जब मंत्रियों में फूट पड़ जाएगी और योद्धा भी विमुख होकर चल देंगे, तब उनका प्रधान कार्य होगा पुनः नूतन सेना का संग्रह और संगठन। इस बीच में एकाग्र चित्त वाले कुंती कुमार अनायास ही सेना का संगठन और द्रव्य का संग्रह कर लेंगे। जब वहां हमारे स्वजन उपस्थित रहेंगे और आप भी वहां रहकर लौटने में विलंब करते रहेंगे, तब निसंदेह वे सैन्य संग्रह का कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकेंगे। वहां आपके जाने का यही प्रयोजन प्रधान रूप से दिखाई देता है। यह भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र का मन बदल जाए और वे आपकी धर्मानुकूल बात स्वीकार कर लें। आप धर्मपरायण तो है ही, वहां धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए कौरव कुल में जो कृपालु वृद्ध पुरुष है, उनकी समक्षा पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित कुल धर्म का प्रतिपादन एवं पांडवों के कलेशों का वर्णन कीजिएगा। इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधन की ओर से फोड़ लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आपको उनसे कोई भय नहीं है, क्योंकि आप वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं, विशेषतः दूत कर्म में नियुक्त और वृद्धा हैं। अतः आप पुष्य नक्षत्र से युक्त जय नामक मुहूर्त में कुंती नंदन युधिष्ठिर के कार्य की सिद्धि के लिए कौरवों के पास शीघ्र जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महामना राजा द्रुपद के द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर सदाचार संपन्न पुरोहित ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे विद्वान था, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। वे पांडवों के हित के लिए शिष्यों के साथ कौरवों की राजधानी की ओर गए थे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में पुरोहित प्रस्थान विषयक 6ठा अध्याय पूरा हुआ।